Hello student, welcome back to our online classes. As you know, this is Neetu Saxena, your English teacher. And student, today I am going to start the second part of your English grammar topic, revision of tenses. Dear student, in the previous video, I told you about tenses and its types. I told you that about present tense, past tense and future tense. These are main tense and each tense is divided into 4 types subtense. Okay. So student, there are total 12 types of tenses. In our last video, we studied about its 6 types: present indefinite, past indefinite and future indefinite, and present continuous, past continuous and future continuous tenses. Today we will learn about the remaining 6 types of tenses: perfect and continuous, means present perfect, past perfect, future perfect, and present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. So let's start. So student, let's start from present perfect tense. Okay, dear student, इस टेंस में हम हैज़ एंड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. जो इसका जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती है हैज़ और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम एज जो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें हैज़ एंड हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इंट्रोगेटिव में सेम एज जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले आ जाता है, उसके बाद हैज़ हैव दैट्स फिर सब उसका सब्जेक्ट, उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस बनता है. आपको पता है जो आपका हैज़ है बेटा वो लगता है सिंगुलर पर्सन, मीन्स किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, एंड जितने भी सिंगुलर हमारे होते हैं सब्जेक्ट उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं. एंड आई, वी, दे और जितने भी प्लूरल हमारे सब्जेक्ट पर्सन है उनके साथ क्या लगता है, हमारा हैव लगता है. ओके, लाइक आई हैव ईटन मीन्स मैं खा चुका, मैं खा चुका या मैं खा चुका हूँ. ही हैज़ ईटन वह खा चुका है, वी हैव ईटन हम खा चुके हैं. मीन्स अगर हम इसको हिंदी में देखें, इसको समझने के लिए अगर आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है तो जो हिंदी में इसके लास्ट में जो सेंटेंस होते हैं उसमें चुका है, चुके थे, चुका है, चुकिंग, ये सारे इस तरह से आपका आता है. मतलब इसमें क्या होता है बेटा, जो भी वर्क होता है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, इसीलिए हम इसमें चुका है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, सो आपको बस इतना ध्यान रखना है. इस तरह से अब जैसे कोई भी वर्क आपका प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ एंड हैव. ठीक है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, उसके बाद आपका बेटा आता है नेक्स्ट हमारा, हम देखते हैं पास्ट. ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस. अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव की जगह, जैसे हम जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं हैज़ एंड हैव, लेकिन इसमें बेटा हैड लगता है. ठीक है, अब हैड किस में लगता है और किस में नहीं. हम इससे पहले हमने पढ़ा कि हैज़ और हैव लगते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग, बट इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हैड ही आपको लगाना पड़ता है, चाहे प्लूरल हो या फिर आपका सिंगुलर फॉर्म. ओके, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, सेम एज हैड नॉट आपका लगेगा नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव बनेगा तो आपका क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद हैड आपका आएगा और फिर सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, इसके बाद देखिए इसके एग्जांपल्स हैं. आई हैड इटन, ही हैड इटन, वी हैड इटन. मीन्स आई हैड इटन मीन्स मैं खा चुका था, ही हैड इटन वह खा चुका था, एंड वी हैड इटन मीन्स हम खा चुके थे. मीन्स जो भी वर्क कंप्लीट हुआ है वो कब कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट हो, परफेक्टली हो गया है, और वो भी हुआ है पास्ट में, भूतकाल में. ठीक है, तो ये थे बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस. इसके बाद आपका आता है परफेक्ट का थर्ड पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसमें विल हैव, देखिए विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब देखिए आपको पता है फ्यूचर में हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, है ना, और आपका परफेक्ट चल रहा है तो आपको हैव भी लगाना है. ओके,
तो इसमें हम विल हैव लगाएंगे। अब विल हैज़ नहीं लगेगा, आप ये कंफ्यूज मत होइए। कहीं पर आपने जैसे आपने इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट का हमने जो पार्ट पढ़ा था उसमें हमने यूज़ करा हैज़ और हैव अलग अलग, बट इसमें ऐसा नहीं है बेटा। इसमें चाहे आपका कोई भी फॉर्म हो उसमें विल हैव ही लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे फिर प्लूरल। ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसे ही आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में आपका विल नॉट हैव हो जाएगा, विल और हैव के बीच में आ जाएगा नॉट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब आप वो बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यस, आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, फिर आपका सब्जेक्ट, देन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, लाइक उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल हैव इटन, आई विल हैव इटन, मैं खा चुका हूँगा, मीन्स मैं भविष्य में ये काम कंप्लीट होगा तो मैं खा चुका हूँगा। आई विल हैव इटन, सॉरी ही विल हैव इटन, वह खा चुका होगा, एंड वी विल हैव इटन, हम खा चुके होंगे। सो बेटा ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंस। कौन कौन से थे? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, now student come to the last tense, perfect continuous tense. Present perfect continuous, it is the first part of this tense. So बेटा इसमें क्या होता है, हम जो इम्पोर्टेंट देते हैं सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम को देते हैं, मीन्स एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, मीन्स जो वर्क हमारा पास्ट में चल रहा था, मीन्स पास्ट में शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, जो वर्क हमने स्टार्ट किया था पास्ट में वो अभी तक चल रहा है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, मोर इम्पोर्टेंस देते हैं कि काम के ड्यूरेशन को, जो वर्क हमारा है उसका ड्यूरेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मेन। तो देखिए स्ट्रक्चर मीन्स जो इसका जो हम रूल इसका पढ़ते हैं क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है बेटा वो लगती है हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years, मैं जो हूँ फुटबॉल खेल रहा हूँ कब से, 5 साल से, मतलब वो पिछले 5 साल से अब तक, सिंस मतलब पास्ट 5 साल से वो फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं 5 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है सिंस 5 years, मीन्स पिछले नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 5 साल से। अगर यहाँ पे लास्ट 5 years लिखा होता तो हम कहते हैं पिछले 5 साल, अभी इसमें लिखा है सिंस 5 year, तो हम कहेंगे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 year, मीन्स मैं 5 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। मीन्स इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करी बेटा, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, मीन्स जो हमारा इसका जो मेन बात आती है इसको समझने की ये है कि जो वर्क हमने पास्ट में स्टार्ट किया था वो अभी तक चल रहा है। ओके, लाइक जैसे हमने ये गेम खेलने का, ये देखिए यहाँ पे मैंने एरो बना के बताया ना, ये पास्ट में खेलना शुरू करा था इसने फुटबॉल 5 साल, है ना, 5 साल पहले इसने स्टार्ट किया होगा, 5 साल से, और अभी तक खेल रहा है। ये देखिए यहाँ पे सर्कल आया, मीन्स अभी तक खेल रहा है और फ्यूचर में भी खेलता रहेगा। अभी इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर स्टॉप हो रहा है वो, मीन्स तो इसका मतलब सीधे सीधे ये बनता है कि जो भी हम वर्क पास्ट में हमने स्टार्ट किया वो अभी तक चल रहा है। ओके, दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है तो ये प्रेजेंट में वर्क हो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट कब होता है, पास्ट में। ओके, और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूअस चल रहा है। ओके, नाउ बेटा टेक नेक्स्ट पार्ट ऑफ इस, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour बिफोर यू अराइव्ड। देखिए इसमें हमने सबसे पहले समझिए कि हैड बीन लगी है, क्या है हैड बीन, इसमें हैड बीन है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो ये कंटिन्यूअस आईएनजी तो लगना ही लगना है। ठीक है, और हैड बीन आपका इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, फॉर 1 hour बिफोर यू अराइव, जब तुम अराइव मतलब तुम आए उससे 1 घंटे तक मैंने
फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारे आने से पहले, मैं 1 घंटे से पहले फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये ड्यूरेशन दे रखा है। ये देखिए पहले आप मतलब जो ये आए हैं वो भी पास्ट में आए हैं, तुम पास्ट में ही आए हो, और मैं फुटबॉल भी पास्ट में ही खेल रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हारे आने से 1 घंटे पहले से खेल रहा था, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एरो बना के दिखाया हुआ है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो an action which begin in the past at a certain time and still going on until some other action occurred। इसमें 2 एक्शन हुए पास्ट में। पहला एक्शन क्या हुआ है, पहला काम क्या हुआ है कि फुटबॉल खेल रहा था मैं, और दूसरा एक्शन हुआ तुम आए, तुम भी पास्ट में आए, और मेरा गेम भी पास्ट में ही चल रहा था। ठीक है, नाउ बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एन एक्शन विच विल बिगन एंड स्टिल गोइंग अंटिल अ पॉइंट इन अ फ्यूचर। मीन्स एक एक्शन, एक वर्क ऐसा है जो कि चल रहा होगा और चलता रहेगा एक पॉइंट तक, फ्यूचर में एक पॉइंट तक वो वर्क चलता रहेगा, दैट कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी हम मोर इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, ड्यूरेशन को देते हैं, इवेंट की ड्यूरेशन को। तो बेटा ये इसमें क्या करते हैं हम, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड विल हैव बीन लगता है। और एग्जाम्पल देखिए इसमें दे रखा है व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 20 ईयर्स। देखिए इसमें बता रखा है, ये देखिए सारा इसमें एरो बना के दिखाया गया, पास्ट में कुछ भी वर्क नहीं हुआ है, ये सीधे कहाँ तक चला है, फ्यूचर में ही हुआ है, और फ्यूचर के ही आगे बात करेगी 20 ईयर्स तक और खेल रहा होगा। ओके, so dear student, that was all about tenses. I hope you understood now. So thanks for watching. Stay home, stay safe.